दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज 2 जनवरी है। आज एकादशी का दिन है। आज पुत्रदा एकादशी है और साल का पहला एकादशी है। क्योंकि हम लोग का साल साल तो जैसे सनातन धर्म में हम लोग तो मार्च से मानते हैं, फाल्गुन मास से। लेकिन अभी जैसा कि मानिए तो अभी आज इस साल का ये पहला एकादशी है, जो कल शाम को 7:11 से शुरू हुआ था और आज 8:23 शाम तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र के लिए किया जाता है। पुत्र की लंबी आयु, उसके उसकी अच्छी कुशलता, उसके जीवन के अच्छा रहने के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। ये पूजा पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं दोस्तों। और एकादशी के दिन चूंकि जानते हैं आप लोग कि सामान्य लोगों को भी चावल नहीं खानी चाहिए। इस पूजा में विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है। शंख जो कि विष्णु भगवान के हाथ में रहता है, वो उसका विधिवत पूजा किया जाता है। अक्षत पुष्प मिष्ठान चढ़ा करके उसका पूजा किया जाता है। इसमें पारण भी होता है दोस्तों। अगले दिन इसका विधिवत पारण किया जाता है। तो इसका जैसे कल 3 जनवरी को इसका पारण होगा, जो 7:12 से लेकर के 9:25 तक सुबह आप लोग को कर लेना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। इसका जो व्रत का पारण है, कल 3 जनवरी को सुबह, मंगलवार को सुबह 7:12 से 9:25 तक आपको पारण कर लेना है। और जो कि दोस्तों आप लोग के मन में एक दुविधा होगी, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे कि कल कोई जैसे कोई तिथि है और वो आज शाम से शुरू हो रही है। मान लीजिए 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जो भी से, और कल शाम तक रह रही है, तो उस तिथि का पूजा पाठ या पारण जो भी हो, आज आप कतई मत कीजिएगा। क्योंकि जिस तिथि का सुबह होता है उसी को शाम माना जाता है और वही तिथि पूरी मानी जाती है। आप जानते हैं दोस्तों, हर महीने जो ये पूर्णिमा पड़ता है वो 2 दिन पड़ता है। तो जो उदया तिथि होती है, किसी भी तिथि की जो सुबह पड़ेगी उसी तिथि का मान्य होगा। इसीलिए आप कभी भी, जैसे नवरात्र में भी कभी कभी क्या होता है कि शाम से ही दशमी शुरू हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि शाम को आप खा सकते हैं। जैसे जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं, तो ऐसे में आप जिस दिन सुबह हो, उसी जिस तिथि को सुबह हो वही तिथि आप लोग मानिए। जैसे कि कल शाम से एकादशी शुरू है, तो ऐसा नहीं कि कल रात में कोई चावल खा ही नहीं सकता है। नहीं, आप आज चावल नहीं खाना चाहिए, आज की एकादशी मानी जाएगी। और ऐसा नहीं कि आज 8:23 के बाद एकादशी नहीं है तो आप पारण कर सकते हैं। इसकी पारण तो अगले दिन सुबह ही है। तो इस तरह कोई भी तिथि अगर 2 दिन हो, तो एक दिन पहले शुरू हो तो दूसरे दिन का व्रत ही किया जाता है, दूसरे दिन का ही पूजा किया जाता है, दूसरे दिन का ही पारण किया जाता है। हर चीज दूसरे दिन का ही होता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक बार तो ये पौष मास में आती है और एक बार श्रावण मास में आती है। इसकी पूजा विधिवत पति पत्नी बैठ करके करते हैं और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। बैठकर इसको सुना जाता है और विष्णु भगवान का विधिवत पूजा किया जाता है। दोस्तों, पुत्रों के लिए, अब पुत्रों के भविष्य के लिए आदमी लंबी आयु के लिए कितना व्रत पूजा पाठ करता है। दुर्भाग्यवश यदि किसी का पुत्र खराब निकल जाता है या फिर कुछ हानि हो जाती है, लोगों के मन में तमाम तरह की चिंताएं आती है और उनका मोह भंग हो जाता है भगवान से। ये तो बात सही है कि जिसके जिसके जीवन में दुर्घटनाएं हो जाती है, उनका पूजा पाठ से मोह भंग हो जाता है। बस इसी की कुशलता बनाए रखने के लिए एक चीज मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, अपना मन सच्चा कीजिए कि भगवान न करें अगर कि कभी भी जीवन में ऐसा आप एकदम सच्चे मन से हर काम करते हैं और भगवान ऐसा कुछ अप्रिय, ऐसा नहीं, कोई भी छोटी मोटी घटना भी कर दे, जैसे किसी किसी की लड़की की शादी ही टूट जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट ही हो जाता है, तो ऐसे में आप भगवान के सामने सिर उठा करके उनसे अपना बात कह सकते हैं, कला कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, उनसे झगड़ा कर सकते हैं। भगवान से डरा नहीं जाता है दोस्तों। भगवान से प्रेम कीजिए और अपनी बात पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ रखिए, निश्चित पूरी होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं। लेकिन आप अपने मन को सच्चा रखिए, विश्वास के साथ उनका पूजा कीजिए। पहली बात, आपकी कठिन से कठिन भी मनोकामना रहेगी
तो ज़रूर भगवान पूरा करेंगे। और यदि कुछ आपके साथ वैसी घटनाएं घटती हैं और आप श्रद्धा मन से पूजा करते हैं, तो आपका उसका कारण जरूर तुरंत पता चल जाएगा। और नहीं भी पता चले आपको, तो आपको कम से कम विश्वास तो रहेगा कि आप सच्चे मन से अच्छा कर्म करते हैं। भगवान से आप प्रार्थना पूजा करते वक्त एक चीज जरूर कहा कीजिए कि आपको और आपके परिवार को भगवान सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि रहेगा तो आपसे कोई गलती भी होगी या आपके परिवार के सदस्यों से कोई गलती भी होगी, तो आपको ये पता तो रहेगा कि अरे हम लोगों से ये गलती हुई है, इसका ये परिणाम है। ऐसे किसी चीज़ में भगवान को दोष नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमसे बड़े भगवान हैं और हम उनको दोष देकर हम तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोष देने से बढ़िया है पूरे श्रद्धा मन से, विश्वास के साथ और सात्विक मन से भगवान की पूजा करें। हम पूरे विश्वास के साथ करते हैं। हो सकता है कोई ग्रह नक्षत्र थोड़ा इधर उधर होने से थोड़ी परेशानी आपके जीवन में आए, लेकिन अन्यथा अर्थात बाद में निश्चित ठीक हो जाएगी। ये एकदम मान लीजिए कि किसी के पर ये पड़ा हुआ परेशानी है, जो कि परेशानी आएगी, ऐसा नहीं कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान में लगे रहते हैं, उनके जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। लेकिन वो बात है कि मन में चंगा कठौती में गंगा। अगर मन में पूरा विश्वास है और मन एकदम साफ है, निश्चित भगवान आपका साथ देंगे, आपके साथ शुभ ही शुभ होगा। आप एक बार ऐसा सब करके देखिए पूरे श्रद्धा मन से। लेकिन आजकल के लोग कहाँ ऐसे हो रहे हैं, जरूर मन में कटुता, किसी के प्रति ईर्ष्या। और दोस्तों कभी भी व्रत में आप किसी का शिकायत मत किया कीजिए, किसी भी प्रकार का व्रत हो, और झूठ मत बोला कीजिए। कम से कम उस दिन फोन पे बात किया कीजिए। पूरे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसीलिए साप्ताहिक पूजा भी, औरतें जो है नई नई शादियां हो रही हैं, इन लड़कियों से संभव तो नहीं हो सकता है कि ये साप्ताहिक पूजा करें, लेकिन अगर साप्ताहिक पूजा कर रहे हैं तो पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक शुद्ध मन से करें। अन्यथा देखिए पूजा पाठ में यही है, नहीं करें तो ना उसका आपको दोष पड़ेगा ना पाप पड़ेगा। लेकिन यदि आप कर रहे हैं और उसमें कुछ चूक होगा, तब तो उसका पाप भुगतना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग कहते हैं हे भगवान गलती से कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। अरे गलती तो की है तो उसको, जैसे हम गलती से ही किसी को ईंट मार रहे हैं तो उसको चोट तो लगेगी ही, उसका सिर तो फटेगा ही। तो अब चाहे गलती से मारे चाहे सही से, सिर तो फट गया तो उसे उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए भगवान से यही कीजिए कि भूल से भी हमसे भूल ना हो। ऐसी आप हमको शक्ति दीजिए, ऐसी आप हमको बुद्धि दीजिए। और दोस्तों अपना न्यायपूर्वक जीवन जिए। भगवान आप सब कुछ देखता है, कोई भी भगवान की नज़र से बचता नहीं है। आज का दिन है, एकादशी व्रत है और इस साल पूरी 26 एकादशी पड़ रही। चूँकि जानते हैं आप लोग कि महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो कुछ लोग दोनों व्रत रखते हैं, कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष का एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इसमें बहुत एक दिन पहले से ही नियम कानून इसमें लग जाते हैं, ऐसे खाना है वैसे पीना है। लेकिन ये जो व्रत होता है वो बहुत ही फलदायी होता है। हमारे समझ से जो लोग बाल बच्चों की शादी विवाह कर लेते हैं, वो लोग निश्चित इसका व्रत करते हैं और इसका फल भी खूब अच्छा मिलता है। इसको पूरे सात्विक लोग ही करते हैं। जो लोग इसका व्रत करते हैं वो बहुत चीज़ों का सेवन भी नहीं करते हैं, जैसे डालडा वगैरह वो नहीं खाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी बातें कमेंट बॉक्स में हमको लिखना ना भूलें। इसी साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।